नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, क्या साउथ फिल्मों के सुपरस्टार थलापति विजय राजनीति के भी सुपरस्टार बनने जा रहे हैं? क्या अरविंद केजरीवाल की तरह पहले प्रयास में ही सीएम बनने जा रहे हैं? तमिलनाडु में जो रिजल्ट सामने आए हैं, जो अब तक के रुझान सामने आए हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं, कोई सवाल नहीं बचा है, कोई शंका नहीं बची है कि थलापति विजय की कामयाबी ने तमाम टीवी चैनलों के एग्जिट पोल की हवा निकाल दी है। सिर्फ एक एग्जिट पोल सही साबित होता दिखाई दे रहा है, बाकी सबकी हवा निकाल दी है थलापति विजय ने और सीएम की कुर्सी के करीब पहुंचते दिखाई दे रहे थलापति विजय। अब तक के रुझान क्या कहते हैं, चुनाव आयोग के आंकड़े क्या कहते हैं और वो टीवी चैनल जो गिनी चुनी सीटें दे रहे थे थलापति विजय को, आज क्या आंकड़ा दिखा रहे हैं? चुनाव आयोग की वेबसाइट के आंकड़े क्या कहते हैं? कैसे टीवी के तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, क्या बहुमत हासिल हो पाएगा? कुछ घंटे में पिक्चर साफ हो जाएगी। पहले बात करते अब तक का आंकड़ा क्या कहता है, उसके बाद एग्जिट पोल के आंकड़े भी आपको दिखाएंगे कि किस एग्जिट पोल ने थलापति विजय की कितनी सीटें दिखाई थी। क्या वो माफी मांगेंगे? मतलब चल जाए तो तीर है वरना तुक्का है, कुछ भी आंकड़ा जारी कर दो। क्या धरातल पर काम किया गया था? सिर्फ प्रदीप गुप्ता ने भविष्यवाणी की थी कि थलापति विजय सबसे बड़ी पार्टी के नेता साबित हो सकते हैं, सबसे बड़ी पार्टी होने जा रही है तमिलनाडु में टीवी के। सिर्फ एक्सिस माई इंडिया वाले प्रदीप गुप्ता ने भविष्यवाणी की थी, बाकी सबने कितनी सीटें दिखाई थी आगे आपको दिखाएंगे। पहले आज टीवी चैनल क्या आंकड़ा दिखा रहे तमिलनाडु को लेकर थे वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज तक से शुरुआत करते हैं, क्या आंकड़ा दिखाई दे रहा है तमिलनाडु का। तमिलनाडु की 233 सीटों का रुझान यहां पर दिखाई दे रहा है। डीएमके 51, एडीएमके 77 और टीवी के 104, यानी बहुमत तो किसी को मिलता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन 104 सीटों पर टीवी के आगे है। बहुमत के लिए तकरीबन 118 सीटों का आंकड़ा चाहिए। 14 सीटें फिलहाल आज तक के आंकड़े के मुताबिक कम दिखाई दे रही हैं। अब अगले चैनल पर आ जाते हैं। एनडीटीवी इंडिया के आंकड़ों में 232 सीटों के रुझान है, टीवी के 105, एडीएम के 75, डीएम के 51 और अदर्स 1, यानी यहां पर 13 सीट पीछे है टीवी के बहुमत से, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तमिलनाडु का यह आंकड़ा आप देख सकते हैं रिपब्लिक भारत पर, जिसमें एआईएडीएम के 73 सीटों पर, डीएम के 48 पर, टीवी के 100 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। 222 सीटों का आंकड़ा रिपब्लिक भारत ने दिया है। इसके बाद अगले चैनल पर अगर आप जाएंगे, टाइम्स नाउ नव भारत, इसमें तमिलनाडु के आंकड़े क्या कहते हैं। तमिलनाडु की 234 में से 234 सीटों का रुझान यहां पर दिखाया गया है। 60 सीटों पर डीएम के, एआईएडीएम के 73 सीटों पर, टीवी के 100 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। न्यूज 24 पर क्या आंकड़े कहते हैं? 234 में से 234 का रुझान, डीएम के 51, एडीएम के 77, टीवी के 105 सीटों पर आगे। इसके बाद आप आ जाइए एबीपी न्यूज पर, क्या दिखाया जा रहा है। तमिलनाडु की 234 सीटों में से डीएम के 49, एडीएम के 80 और टीवी के 105 सीटों पर आगे। इसके बाद आप आ जाइए न्यूज 18 इंडिया, यह कितनी सीटें दिखा रहा है। तमिलनाडु का आंकड़ा आप देख सकते हैं न्यूज 18 इंडिया पर, 100 पर टीवी के, डीएम के 56 और एआईएडीएम के 78, यानी तमाम टीवी चैनल अब टीवी के को सबसे बड़ी पार्टी बता रहे हैं। लेकिन एग्जिट पोल में क्या दिखाया था? एग्जिट पोल अब आपको दिखाते हैं। क्या तमिलनाडु के एग्जिट पोल के लिए या पश्चिम बंगाल में भी जिस तरह के आंकड़े दिखाए गए थे, कईयों ने तो 200 पार करा दिया था बीजेपी को, क्या उस पर माफी मांगेंगे? एग्जिट पोल की पोल खोल दी है टीवी के और थलापति विजय ने। अब आपको दिखाते किस एग्जिट पोल ने कितनी सीटें दिखाई थी। पहले एक्सिस माई इंडिया, प्रदीप गुप्ता वाला जो संस्थान है, उसने क्या दिखाया? डीएमके को 92 से 110 सीटें, एआईएडीएम के 22 से 32 सीटें और टीवी के 98 से 120 सीटें। तो एक्सिस माई इंडिया अब की बार सही साबित हुआ है। प्रदीप गुप्ता वही पोस्टर हैं जो रोते हुए दिखाई दिए थे लोकसभा चुनाव में, आंसू आ गए थे जब पूरी तरह गलत साबित हुए थे। तो आज तक के कैमरे पर, इंडिया टुडे के मंच पर वो रोते हुए दिखाई दिए थे, बड़ा मजाक बनाया गया था। उसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी थी। अब तमिलनाडु में टीवी के को लेकर उन्होंने इतना बड़ा जोखिम लिया था, कईयों ने कहा कि भैया बहुत रिस्क लिया है, इतना अंतर कैसे हो सकता है। लेकिन प्रदीप गुप्ता को हम सलाम करते हैं कि उन्होंने खुद को करेक्ट किया, आत्ममंथन किया और सही से जमीन पर जो सर्वे किया उस पर भरोसा किया। टीवी के जैसी नई पार्टी को तमिलनाडु चुनाव में इतनी सीटें दिखाना वाकई जोखिम का काम था, लेकिन जोखिम काम कर गया है। 98 से जो 120 का आंकड़ा है टीवी के को लेकर, वो सही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद पी मार्क आप देखिए, डीएमके को 125 से 145, एआईडीएमके को 65 से 85, टीवी के को सिर्फ 16 से 26। तो ये एग्जिट पोल कितना गलत साबित हुआ है, कितने प्रतिशत गलत है। टुडे चाणक्य वालों की भी बड़ी तारीफ की जाती है, 145 से 160 डीएमके, मतलब हद कर दी। उसके बाद एआईएडीएमके 50 से 56, टीवी के को सिर्फ 13 से 18 सीटें। तो चाणक्य वाले क्या माफी मांगेंगे? इसके बाद पीपल्स प्लस 125 से 145 डीएमके प्लस, एआईएडीएमके 65 से 80, टीवी के को सिर्फ 18 से 24 सीट।
तो इनका एग्जिट पोल भी पूरी तरह से धराशायी साबित हुआ है। मैट्रिज ने डीएमके को 122 से 132 सीटें दे दी थी, एआईएडीएमके 87 से 100 सीट और टीवीके को सिर्फ 10 से 12 यानी दहाई के आंकड़े तक ही पहुंचाया था बमुश्किल। जेवीसी 75 से 96 डीएमके प्लस, एआईएडीएमके प्लस 128 से 147 और टीवीके को 8 से 15 यानी 2 अंकों तक पहुंचने में भी डाउट किया गया था। इसके बाद पॉलिटिकल लैबोरेटरी 145 से 140 प्रचंड बहुमत डीएमके का। उसके बाद एआईएडीएमके को 82 से 85 सीट दिखाई थी और टीवीके को 10 से 14 सीट। कई लोगों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि देखिए प्रदर्शन तो अच्छा रहेगा, वोट शेयर तो ठीक ठाक हो सकता है, लेकिन सीटें ज्यादा नहीं मिल पाएंगी। लेकिन थलापति विजय की पार्टी ने तमाम एग्जिट पोल, तमाम राजनीतिक एक्सपर्ट्स के ज्ञान की हवा निकाल दी है। और अब चुनाव आयोग के आंकड़े क्या कहते हैं वो भी आगे आपको दिखा देते हैं कि चुनाव आयोग के आंकड़े क्या कहते हैं अब तक के तमिलनाडु रिजल्ट को लेकर। ये तमिलनाडु का रिजल्ट आप देख सकते हैं, क्या दिखाई दे रहा है। 103 सीटों पर टीवी के आगे, एडीएमके 67 सीटों पर आगे, डीएमके 38 सीटों पर आगे। यानी जो एग्जिट पोल वाले डीएमके को भारी बहुमत दिखा रहे थे, 38 सीटों पर फिलहाल अटकी हुई है चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक। पीएमके 7 सीटों पर आगे, कांग्रेस 3 सीटों पर आगे, सीपीआई 2 सीटों पर आगे और सीपीआईएम 2 सीटों पर आगे। तो ये तमिलनाडु के अब तक के आंकड़े हैं, अब तक के रुझान हैं। अगर वोट शेयर की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं टीवीके का नाम नहीं है क्योंकि अब तक मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, पहला ही चुनाव है टीवीके का। तो यहां पर सबसे बड़ा वोट शेयर आप देख सकते हैं अदर्स का दिखाई दे रहा है। 38% से ज्यादा वोट शेयर अदर्स का दिखाई दे रहा है, जिसमें ज्यादातर हिस्सा टीवीके का है। एडीएमके 23% वोट शेयर अब तक। इसके अलावा डीएमके का 23.97% वोट शेयर है। अदर्स का 38%, जिसमें मोटा हिस्सा टीवीके का है। तो थलापति विजय पहले चुनाव में ही छा गए हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं। अब देखना यह होगा कि 118 का मैजिकल नंबर मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। अगर नहीं मिलता है तो क्या एआईएडीएमके के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे थलापति विजय। हालांकि एआईएडीएमके के अलावा एक और विकल्प है विजय के पास। अगर बाकी जो विधायक है, जैसे छोटी छोटी पार्टियां हैं या निर्दलीय हैं, वो भी अगर साथ देते हैं, तब भी क्या थलापति विजय सीएम की कुर्सी के करीब पहुंच सकते हैं। आंकड़े आपको दिखाते हैं कि अगर यही रुझान रिजल्ट में कन्वर्ट होते हैं तो फिर क्या सीन हो सकता है। क्या एआईएडीएमके के बिना भी थलापति विजय सीएम बन सकते हैं। अगर अब तक के रुझान आप देखेंगे तो क्या पूरा आंकड़ा निकलकर सामने आता है। अगर अब तक के रुझान आप देखें तो टीवी के 103 सीटों पर आगे यानी 15 सीटों की जरूरत है। अगर एआईएडीएमके साथ नहीं देता है, जो 67 सीटों पर आगे है, तो फिर 15 सीटों का जुगाड़ कहां से हो सकता है। या आप देख सकते हैं पीएमके नाम की एक पार्टी है, वो 7 सीटों पर आगे है। अगर पीएमके साथ आती है तो 7 सीटों का जुगाड़ यहां से हो सकता है। पीएमके के बाद सीपीआई 3 सीटों पर आगे है, तो 7 और 3 10 सीटें यहां पर हो जाती हैं। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस राहुल गांधी के साथ बहुत अच्छी बनती है विजय की। विजय के समर्थन में, उनकी फिल्म के समर्थन में एक पोस्ट भी किया था राहुल गांधी ने। तो जरूरत पड़ने पर कांग्रेस विजय को समर्थन देगी, इस बात की पूरी संभावना है। तो 13 सीटों का जुगाड़ यहां तक हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर आगे है। बीजेपी से कोई समर्थन विजय नहीं लेंगे क्योंकि बीजेपी की विचारधारा की खुलकर मुखालफत की है विजय ने। इसके बाद सीपीआईएम 2 सीटों पर आगे है, तो 15 सीटों का जुगाड़ यहां तक विजय के पास हो जाता है। और वीसीके 1 सीट पर आगे है और एक अन्य पार्टी 1 सीट पर आगे है। यानी 16-17 सीटों का जुगाड़ बड़े आराम से विजय के साथ हो सकता है। जिस विचारधारा की ये पार्टियां हैं तो विजय के साथ आ सकती है। तो इस बात की पूरी संभावना है कि तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री थलापति विजय हो सकते हैं, बशर्ते वो अपनी पार्टी के किसी अन्य चेहरे को सीएम ना बनाए। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं। थलापति विजय ने जिस तरह राजनीति में एंट्री मारी है और जिस तरह एग्जिट पोल को गलत साबित किया है, क्या वो राजनीति के भी सुपरस्टार साबित हो सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।